हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं अभी 9। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में फिर जो है सारा काम शुरू होता है सुबह का। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते जब तक ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, केवल घर में झाड़ू लगा लेती हूँ और सुबह का चाय नाश्ता बन जाता है। यही सब काम होते हैं। और आज यहाँ पर सोफ़े रखे हुए हैं तो मैं इनकी अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए अच्छे से इनको नहीं झाड़ा पोंछा था हमने, तो इसलिए मैंने सोचा आज अच्छे से इनको झाड़ पोंछ देती हूँ। इनके अंदर काफ़ी धूल भर जाती है। जो ये वेलवेट है इसके अंदर जब धूल भर जाती है ना, बहुत ज़्यादा करके झाड़ना पड़ता है तब निकलती है। और इधर जो ये कोने हैं इनमें धूल इकट्ठी हो रही थी तो उनको मैं ये पेंचकस ले रही हूँ। वैसे मैंने सोचा झाड़ू की सीख से निकल जाएगी, लेकिन फिर मुझे पेंचकस मिल गया तो इससे निकल जाएगी। कपड़े से नहीं निकल रही थी, अंदर की जो धूल थी वो कपड़े से नहीं निकल रही थी। और बच्चे कुछ ना कुछ सामान फंसा देते हैं, इसके अंदर गिरा देते हैं, वो भी इसी से निकल जाएगा, वैसे नहीं निकलता। और जो कवर है सोफ़े के वो मैंने कुछ दिन पहले अभी धोए थे, इसलिए मैं उनको भी नहीं धोऊंगी, ऐसे ही झाड़ करके बिछा दूंगी। और जितने भी यहाँ पर फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं इनको भी अच्छे से अभी क्लीन करना है, क्योंकि इन पर भी धूल जमा हो गई है। वैसे तो देखिए रोज़ ही झाड़ा मतलब रोज़ ही कपड़ा लगता है चीज़ों पर, लेकिन कभी कभार जो है अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। और अभी यहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे जो मैले हैं, उनको भी यहाँ से उठा करके रखूँगी। और उसके बाद में फिर पोछे लगाने का काम रह जाएगा, फिर पोछा भी लगाना है। और यहाँ देखिए मम्मी से बच्चा को बांध रही थी धूप में कि चलो थोड़ी देर धूप में बांध देते हैं, लेकिन ये नहीं संभल रही थी। खुलने के बाद तो एकदम शेरनी बन जाती है जैसे। देखिए किस तरह से इसने आज मम्मी को पूरा थका दिया, सारे में चक्कर लगाती रही, नहीं रुक रही थी बिल्कुल भी। और एक दो बार तो फिसल भी गई दौड़ती दौड़ती, लेकिन नहीं रुकी। ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं। देखिए किस तरह से दौड़ रही है ये, कभी कहीं और बस पैर फिसल गया था, गिर भी गई थी, लेकिन रुक नहीं रही है। मैं कह रही मम्मी से इसकी कान पकड़ लो, हो सकता है कान पकड़ के बस में आ जाइए, लेकिन नहीं रुकी। बड़ी मुश्किल से इसको मम्मी ने फिर जा कर के गाय के आगे ही बांधा है। और अभी यहाँ पर कुट्टी काट रहे हैं, मतलब थोड़े से गोले लाए थे खेत में से और हरा घास है वही काट रहे हैं यहाँ पर। और अभी मेरा दोपहर का सारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी मैंने जो है हेयर वॉश किया है, मेहंदी लगाई थी आज। तो मेहंदी जिस दिन लगाती हूँ उस दिन हेयर वॉश करने में लेट हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे तो मेहंदी को सुखाना ही होता है। जो हरी मेहंदी होती है हाथों पर लगाने वाली, वही लगाती हूँ बालों में। और अभी यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। फिर तो नीचे डाल रही थी तार पर कपड़े, लेकिन वहाँ धूप चली गई, इसलिए मैं छत पर लेकर आ गई हूँ कपड़ों को। यहाँ दीवार पर डाल दूँगी, इसलिए यहाँ पर अच्छे से सूख जाएंगे। अगर ज़्यादा भी नहीं सूखे तो इनका पानी तो निचड़ ही जाएगा, क्योंकि शाम के करीब
4 बज रहे हैं। तो इस टाइम में जो नीचे धूप होती है ना हमारे आंगन की, वो चली जाती है और लाइट भी नहीं आ रही थी जो इनको मशीन में ड्राई कर लेती। और किट्टी यहाँ पर जो है ऊपर घूम रही थी, लेकिन फिर उसको नीचे छोड़ आई नहीं, तो वो ना फिर सारे जो कपड़े हैं सब उतार देती। अगर उसकी मर्ज़ी हो तो वो कपड़ों को नहीं छेड़ती, ऐसे ही छत पर घूमती रहती है और जब उसका मन करता है तो कपड़ों को उतार कर नीचे गिर देती है। यहाँ चारपाई बिछा रखी है। इसके परी के पापा आकर लेट जाते हैं दोपहर को ड्यूटी से यहाँ पर, लेकिन आज जो है चारपाई अभी नहीं उठाई उन्होंने और वो खेत में चले गए हैं घास लेने के लिए। यहाँ देखिए 2 छोटे छोटे से बिल्ली के बच्चे बैठे हैं जो एक बार बरसात में डूब गए थे पानी में, तो उनकी मम्मी ने जान बचाई थी, पानी में से निकाल करके उनको भूस में रख दिया था। तो अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, घर में आने लगे हैं, सुबह शाम जो है घर में आ जाते हैं, खाना खाकर रोटी खाकर फिर चले जाते हैं। तो दोनों एक जगह दीवार पर बैठे हैं। गिप्पी देख रहा था उन्हें, मम्मी कह रही थी देखो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं बिल्ली के, और मम्मी यहीं पर जो है उपले बना रही है। तो गिप्पी को आवाज़ लगा रही थी कि आ जाओ तुम्हें अभी दिखाऊंगी कहाँ बिल्ली के बच्चे बैठे। तो गिप्पी ना छुप छुप कर जा रहा है, देख रहा है कि कहीं में भाग ना जाए, क्योंकि अगर उनको थोड़ी सी पैरों की आहट सुनाई दी या फिर कोई दिखाई दिया ना तो एकदम वहाँ से भाग जाएंगे, कभी उन्हें कोई पकड़ ले, इस डर से कहीं नहीं जाने के वे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और धूप देखिए कितनी अच्छी हो रही है। छत पर आई थी मैं थोड़ी देर के लिए, कपड़े सुखाए हैं। जो कपड़े धोए थे ना, लाइट तो नहीं आई, मैंने सोचा था कि इनको ड्राई कर दूंगी मशीन में, लेकिन लाइट नहीं आई, तो इसलिए मैं इनको धूप में ला करके डाल दिए हैं दीवार पर, इधर ये सूख जाएंगे। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी अपने बालों में, तो हेयर वॉश किया था, इसलिए धूप में बैठी हूँ थोड़ी देर, बाल सूख जाएंगे क्योंकि सर्दी आ गई हैं। अगर इस टाइम हम हेयर वॉश करते हैं तो फिर ठंड लगने का डर होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है और मुझको तो वैसे भी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, बाल सूख जाए। परी को तो पाई नहीं थी उस दिन। बेटा कंटे वाला पेड़ है, वहां मत चढ़ गिप्पी, गिप्पी कहाँ चप्पल उठा ली, वहां पर कहाँ? अच्छा उनकी तरफ पड़ी, अच्छा। और अभी वहाँ छत पर ना 2 बिल्ली के बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे थे, तो मम्मी कह रही थी ये हमने बचाए थे, नहीं मर जाते दोनों, क्योंकि बरसात में ना जब बारिश पड़ रही थी, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, तब ये बच्चे दोनों यहाँ हमारी छत पर बारिश में भीग रहे थे पानी में। हमारी छत पर ना, रसोई वाली छत पर खूब सारा पानी भर गया था, तो दोनों बच्चे उसमें तैर रहे थे। ये ऐसे थे उस टाइम, केवल एक ही दिन के बच्चे थे, बहुत छोटे से, तो ये पानी में तैर रहे थे, बिल्कुल बेहोश पड़े थे। फिर मम्मी छत पर गई, दोनों बच्चों को उठा करके इनको कपड़े से पोंछ कर और कपड़े में लपेट कर फिर जो हमारा भूस वाला कमरा है वहाँ रखा था दोनों को। और 3-4 घंटे में जाकर इनको थोड़ी सी होश आई थी, फिर इनको जो है बिल्ली के पास बैठा दिया था हमने। जब बिल्ली बोल रही थी तो उसके पास बैठा दिया था। तो देखिए जिसकी ज़िंदगी होती है वो इस तरह से बच जाता है। आज दोनों एकदम ठीक ठाक है दोनों बच्चे ये, और अधिकतर यहीं रहते हैं हमारी छत पर, नीचे भी आ जाते हैं अब तो घर में रात को, और बस यहीं घूमते रहते हैं दोनों। और सूरज अभी छिपने वाला है, देखिए कैसा मौसम हो रहा है। और कल परी का बर्थडे है, तो परी के बर्थडे पर इस बार हम जो है मावा निकाल दिया है, तो मावा कम रह गया था, थोड़ा सा मंगा लिया है, और अभी जो है रसगुल्ले बनाएंगे, मतलब गुलाब जामुन बनाएंगे। तो बस चलिए अभी फिर चलते हैं नीचे, गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर रात के खाने की तैयारी करनी है, वो टाइम लग जाता है। तो फिर चलिए अभी नीचे चलते हैं, जा कर के थोड़ा सा काम करते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने मावा ले लिया है, परात में कर लिया है सारा मावा एक जगह मिक्स, और अभी इसमें डाल दूँगी फूल मैदा। तो मैदा भी मैंने छानी नहीं है, पहले मैंने जो मावा है वो सारा एक जगह मिक्स किया है, जो बाज़ार से मंगाया है वो भी, जो घर से अपनी गाय के दूध का निकाला है वो भी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी ना इसमें टाइट हो रहा था मावा, इसलिए मैं इसको अच्छे से हाथों से मसल रही थी। और यहाँ पर मैदा ले लिया है, लेकिन मेरे हाथ हो गए थे चीकने, तो मैं गिप्पी से कह रही थी कि तुम एक बार यहाँ आ जाओ और जो पन्नी है ना इसमें सारी मैदा निकाल कर छन्नी में डाल दो, नहीं तो फिर सारे ये भी चिपक जाएगी पन्नी भी मेरे हाथों से। तो इसलिए गिप्पी कह रहा कैसे करूँ, पूछ रहा था। मैं छन्नी पकड़ूँगा और मैं आटे को छानूँगा। मैं बोली नहीं तुमसे ना छनने का, गिर जाएगा सारा, इधर उधर बिखर जाएगा। तो कोशिश कर रहा है मैदा छानने की, और कह रहा मम्मी मेरे से तो कुछ काम नहीं कराते ऐसा, मैं भी छान कर देखता हूँ कैसे निकलता है छलनी में को आटा। तो उसने थोड़ा सा ही छाना, लेकिन फिर मैंने उससे ले ली छलनी कि तुम रहने दो,
और यहाँ पर रखा था बेकिंग पाउडर। मैं बोली बेकिंग पाउडर का डिब्बा दे दो, उसमें से थोड़ा सा जो है इसमें बेकिंग पाउडर भी डालेंगे और फिर बाद में से थोड़ा सा हमने खाने का सोडा भी डाला था। तो बस इसी तरह से बनाते हैं हम गुलाब जामुन। और चाशनी बनने के लिए चूल्हे पर रख रखी है, पतीले में पानी चीनी डाल करके चूल्हे पर रख दिया है। और जो गुलाब जामुन है वो गैस पर बना देंगे, तब तक जो इसका चाशनी होती है, बखर होता है ना, वो पक जाएगा। और अभी मैंने यहाँ पहले खाना बनाया है, तो इसलिए गैस अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी। बाकी स्लेब वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, और जो बर्तन थे खाने के वो भी सब साफ़ करने के बाद में फिर इस काम में लगी थी, क्योंकि फिर सारे काम को लेट हो जाता है और थक जाते हैं खड़े खड़े। तो इसलिए मैंने जितने बर्तन थे खाने के साथ ही साथ में साफ़ कर लिए। और गैस को यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम कर रखा है, छोटे वाला चूल्हा चला रखा है गैस का। उस पर तेज़ आँच भी नहीं रहती। जितना इनको धीमी धीमी आँच में पकाते हैं ना, उतना ही जो रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। और जितना तेज़ आंच रखते हैं उतना ये अच्छे नहीं बन पाते, मतलब अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से सिक कर पक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल है मेरी बेटी का बर्थडे, तो कल आपको बर्थडे स्पेशल व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।